Jai Hind students, class 11th, miscellaneous exercise on chapter 1, question number 4. C. Show that the following 4 conditions are equivalent. मतलब interdependent है ये है तो ये है, ये है तो ये है, इस तरह से इनको आपस में कनेक्ट करके हमें बताना है। तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे? फर्स्ट का कनेक्शन हम सबसे कर देंगे, ठीक है। तो जब ये इन तीनों से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और नाउ ये आपका क्वेश्चन हिंदी में भी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, दर्शाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। ये आपको 4 प्रतिबंध यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है और उसका रीज़न है थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा और मेरा भी। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उप समुच्चय है। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूँ। उप समुच्चय यानी सबसेट का मतलब है कि B के कुछ एलिमेंट्स को लेकर A बना है, यानी A का हर एलिमेंट B में होना ज़रूरी है, तभी वो B का सबसेट यानी उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरा है A माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो A माइनस बी का मतलब होता है A के वो अवयव जो B में नहीं हैं। क्लियर? A के वो अवयव जो B में नहीं है। तीसरा है A यूनियन B, यानी इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में हो सकते हैं, B में हो सकते हैं, दोनों में कॉमन हो सकते हैं। और A इंटरसेक्शन भी आप जानते हैं, दोनों में जो कॉमन हो। अब मैंने सबसे पहले फर्स्ट 2 को कनेक्ट किया। फर्स्ट एंड सेकेंड, A माइनस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ और यहाँ पर आपको लेकर आऊँगी, ठीक है। तो A माइनस बी का मतलब होता है A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं हैं, और ये हमको मिल रहा है 5 यानी नल सेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो B में ना हो। कहने का अर्थ है कि A का हर एलिमेंट B में है। तो A का हर एलिमेंट B में है, इसका क्या मतलब हुआ कि A इज द सबसेट ऑफ B। सिंपल, गॉट इट। A माइनस बी इज इक्वल टू 5 होने का मतलब है A का कोई भी एलिमेंट ऐसा बचता नहीं है जो B में ना हो, और A का हर एलिमेंट B में है, इसका मतलब A B से छोटा है, यानी कि सबसेट। अब इस चीज़ को मैंने लिख दिया है। अर्थात ऐसा कोई अवयव नहीं है जो A में हो और B में ना हो। इम्प्लाइज A का हर अवयव B में है, इम्प्लाइज A इज़ द सबसेट ऑफ B। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, it means there is no element exist which is in set A and not in set B. Every element of A is in B. It implies every element of A is in B. It implies A is the subset of B. Got it? Now third part, ये रहा आपका थर्ड पार्ट था A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब इससे मैं फर्स्ट को कनेक्ट करूँगी, वो आप देखिए। A यूनियन B इज इक्वल टू B, इट इज़ गिवन। ये मेरी कलाकारी नहीं है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट लिया अपने मन से, लेट, माना X बिलोंग्स टू A। मैंने माना कि X जो है वो A में है। अब अगर ये A में है बेटा, तो ये A यूनियन B में भी तो होगा। कोई एलिमेंट अगर A में होता है तो वो A यूनियन B में ज़रूर होता है। तो A यूनियन B में भी है, और A यूनियन B किसके इक्वल दिया हुआ है? B के। तो अगर X A यूनियन B में है, A यूनियन B B के इक्वल है, इट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B। गॉट इट? X A में था और वहाँ से मैं पहुँच गई हूँ कि X B में है, तो ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। ये A के सभी अवयवों के लिए सही बात है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, दैट मीन्स A का प्रत्येक अवयव B में है, अर्थात A इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर हो रही है बात? थोड़ा सा तो इसमें आपको अपना दिमाग भी बहुत यूज़ करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ नेक्स्ट, फोर्थ एंड फर्स्ट।
फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये आप लेट X और लेट Y करके नहीं कर पाओगे, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखो बेटा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो इन दोनों में कॉमन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A पूरा पूरा जो सेट है वो कॉमन है, यानी A पूरा पूरा सेट B में है, तभी तो A इंटरसेक्शन B A आ रहा है। A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। क्लियर? तो A intersection B is equal to A itself is the indication that A is the subset of B। ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है कि A B में, A के सारे एलिमेंट्स B में है, यानी A जो है वो B का उपसमुच्चय है। अब इस चीज़ को मैंने लिख भी दिया है। चूँकि A सर्वनिष्ठ B बराबर A है, अतः A B से छोटा है तथा A का प्रत्येक अवयव B में है। ठीक है, अतः ये दर्शाता है कि A B का उपसमुच्चय है। इंग्लिश में, सिंस A इंटरसेक्शन B is A, therefore we conclude that A is smaller than B and each element of A is in B, it implies A is the subset of B। Got it?